अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूकल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हैं। वादिय तीरा के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि वफाकी वज़रा ने भी इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई इसके ऊपर एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रही है। आपने देखा होगा कुछ फुटेजेस आई जिसमें बर्फबारी आपको नजर आई, लोग आपको आसमान तले नजर आए और उस पर हुकूमत का मौक़िफ़, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और था और जो पीटीआई गवर्नमेंट या जो सूबाई गवर्नमेंट है उसका मौक़िफ़ कुछ और है। लेकिन जो हकीकत है वो शायद आप में से कोई भी ना जानता हो, उसके दरमियान में कहीं पे फॉल कर रही है। आज हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी है जो दरमियान से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के लाए हैं। इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। अगर केपीके के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी खबर आपको जाननी है तो यकीन माने मैं एक नाम आंखें बंद करके रिकमेंड कर सकता हूं और वही आज हमारे गेस्ट हैं। उन्हें वेलकम भी कहते हैं और इस डिटेल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और केपीके के हवाले से और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे मेहमान हैं हमाद हसन साहब। हमाद भाई, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं टाइम देने का। पहले भी आपको तकलीफ देता रहता हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है कि किसी पॉडकास्ट में यहाँ पे बैठे हुए आपसे बात हो रही थी और मैंने वादी तीरा के हवाले से बात की थी कि माइग्रेशन का कुछ चल रहा है, कि वहाँ पे शायद कोई ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है। और आपने तब एक बात की थी, आपने कहा था कि ये वो मौसम है जिसमें ऑलरेडी लोग माइग्रेट कर जाते हैं। स्टिल आई रिमेंबर कि आप ही ने सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक की थी और बताया कि इस मौसम में वादी तीरा से वैसे ही लोगों की माइग्रेशन होती है। और अभी की जो माइग्रेशन हो रही है इसके ऊपर एक हैवी प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले थोड़ा सा आप वादी तीरा के मुतल्लिक कुछ बता दें और ये एक्चुअल मामला वहाँ चल क्या रहा है आपकी नज़र में, ये थोड़ा बताइए। बहुत शुक्रिया फारूक। हम देखिए, तीरा जो है ना, बुनियादी तौर पर अफरीदियों का ओरिजिन यही है। यानी ये जो आप अफरीदी देखते हैं बाला में, जमरोद में, दूसरे इलाकों में, ये बुनियादी तौर पर तीरा ही से निकले हैं। तीरा चूंकि एक इंतहाई ठंडा इलाका था और ज़ाहिर है इतने ठंडे इलाके में फसलों की काश्त और ये चीज़ें, ये बहुत पहले यानी सदियों पहले की बात करूँ तो ये जब सर्वियाँ आती थी तो वहाँ से ये अक़वाम की शक्ल में रवाना हो जाती थी पेशावर की तरफ। ठीक है। और फिर तीरा से एक निर्दी पेशावर की तरफ बहकर आती है, फिर दरियाए बाला की का वो इख्तियार कर लेता था। तो इस दरियाए बाला के किनारे किनारे जहाँ पहाड़ आते थे तो जो जो ज़रा असुदहाल लोग होते थे वो तो घर में रहते थे, लेकिन जो ज़रा कमज़ोर लोग होते थे तो इन पहाड़ों में गार होते थे, वो यही भी अमूमन स्टे करते थे। ये 8 अक़वाम है बड़ी, जिनमें कम्बाखेल है, जिनमें मलिक बिन खेल है, ये बड़ी अक़वाम। ज़ख़खेल है, सिपाह है। और सिपाह के बारे में मैं बताऊँ आपको कि मंगर बाग का ताल्लुक इसी सिपाह कौम से है, वो जो खैबर एजेंसी में। और इसी तरह ये बहुत सारी अक़वाम हैं। ये 8 अक़वाम हैं तीरा के, और ये फिर स्प्लिट होते गए, फिर कुछ पेशावर के करीब बाला में, फिर जमरोद में, ये सदियों पहले यहाँ पे आते थे। फिर जब मौसम सर्दी कम हो जाती थी तो ये वापस चले जाते थे, लेकिन कुछ लोगों को मजदूरियाँ मिलती तो वही आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रहने लगे। लेकिन इन्होंने अपने ओरिजिन को नहीं छोड़ा। यानी आज भी आप अरब पत्ती अफरीदियों को देखेंगे तो वो गर्मियों में तीरा चले जाते हैं। ठीक है, एक रोमांस है इन लोगों का वहां से। अब उस तीरा में ऑपरेशन हो रहा है और फिर ऑपरेशन की जो दरगत बनी, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो जो जो कुछ हुआ और उन बेचारों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो फिर सारा मंजरनामा आपके सामने है। ठीक है, मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि पीटीआई ये मुसलसल एक चीज़ का आप जिसे कहते हैं ना इल्ज़ाम लगा रही है, इनका मीडिया सेल। अब इनका बड़ा तरीका वारदात है, एक आप जानते हैं कि जी, कि जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं, हम कुछ और आके बात करते हैं और अपने ये जो मीडिया विंग से कुछ और चीज़ें कहलवा देते हैं, जो बाकायदा एक तो लगता है जैसे कुछ साजिश है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इनका मीडिया सेल मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें फैला रहा है। कोई कहता है जी वहाँ पे कुछ खास किस्म के कुछ पौधे हैं, वो लेने की कोशिश है। कोई कहता है मादनियात हैं, वो लेने की कोशिश है। तो ये ऑपरेशन का सिर्फ बहाना है, ऑपरेशन कुछ नहीं था, ये लोगों को सिर्फ बेदखल करना था। ऐसे लग रहा है जैसे हुकूमत पाकिस्तान, ये लोग कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ ऐसा प्लान कर रही है या ऐसा इन लोगों के साथ ज़्यादती कर दी है तीरा के लोगों के साथ कि एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया और कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ये क्या है? असल बात क्या है? देखिए, ये बिल्कुल झूठ है कि वहां पर मादिनियात थी। ये जो सारा बेल्ट है ना, ऊपर से शुरू होकर चतराल दीर से, लेकिन जब खुसूसी तौर पर आप बाजवर में आते हैं ये सारा फाटा था। ये बाजवर के साथ नोमन, नोमन के साथ खैबर, खैबर के साथ औरकज़ाई, कुरम, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, ये सारा अफगान बॉर्डर के साथ साथ ये फाटा डिस्ट्रिक्ट है। अब फाटा डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त एजेंसियां होती थी, 7 एजेंसियां थी और ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हुआ करती थी। प्रोविंस का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता था, गवर्नर इनको मैनेज करता था। अब जो जो ऊपर 2 एजेंसियां हैं यानी बाजवा और मोमन, वहां पर मादिनियात मिनरल्स इंतहाई कीमती दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन जब आप खैबर में नीचे जाते हैं, खुसूसन तीरा के पास, तो फिर वहां पर कुछ भी नहीं है। और तीरा से मुल्हिका औरकज़ई एजेंसी जो है, जो बहुत नीचे, वहां पर भी कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर वो कुरम में नेफ्राइट मिला है, फिर वजीरिस्तान में बहुत कीमती ज़खायर है, लेकिन ये जो दरमियाल का तीरा और औरकज़ई है, यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं मिला। ये प्रोपेगेंडा तो झूठ है।
البتہ طلا میں ایک سروے ہوا تھا غالباً 1994 یا 95 کچھ یہ وقت تھا، کوئی سری لنکن ٹیم آئی ہوئی تھی اور وہ طلا میں ایک سروے کیا تھا، تو انہوں نے زیتون کی کاشت کا کہا تھا کہ یہ فضا زیتون کے لیے سازگار ہے، لیکن بعد میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کے کچھ میٹنگز ہوئے تھے، لیکن بعد میں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، وہ پروجیکٹ اسی طرح رہ گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب طلا میں ہوتا کیا ہے، طلا میں ایک مخصوص قسم کے بھنگ کی کاشت ہوتی ہے، یہ سچ ہے، لیکن وہ بھنگ جو صرف یہ نہیں کہ وہ منشیات میں یا خصوصاً چرس میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ صدیوں پہلے جب چرس بنتی تھی یہاں پر، چونکہ وہ ایک مخصوص ویدر کے، ورنہ بھنگ کے اگر اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنے نہیں بن سکتے، وہ اگر بنتے ہیں تو وہ اس مخصوص ویدر میں جو کلٹیویشن ہوتی ہے اس کی، تو اس پہ بنتے تھے اور وہ پورے انڈیا کو جاتے تھے، یہ صدیوں پہلے سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ یہاں پر چترال کے ایک دو لوگ آئے تھے اور وہ کئی افغانستان سے لے کر یہاں پر کاشت کیا تھا، یہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ بڑی زمینیں وہاں پر ہے نہیں، کسی کی 2 کنال زمین تھی، کسی کی 4 کنال، تو تھوڑی سی بنگ کاشت کرتا تھا، اس پورے سال کا خرچہ نکل آتا تھا 1-2 لاکھ روپے۔ اب وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوبیا، آلو اور مکئی یہ فصلیں بھی ہوتی ہے۔ جو کہ راہ کے لوگ تھے وہ سیزنل مائگریشن کی بات جو میں نے یہاں پہ 2.5-3 مہینے پہلے کی تھی، وہ یوں تھی کہ جب شدید سردیاں آتی ہے تو پھر وہاں پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فصلیں بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے آدھے خاندان جو ہے یہ پشاور کے قریب بالا تحصیل کجورائے ایک مشہور گاؤں ہے، علمبدر ہے، دوسرے مختلف جگہیں ہیں، شاکس ہے، یہ علاقے ہیں جمرود تک، یہاں پر ان کے خاندان ہوتے تھے، اور یہ جب شدید سردی آتی تھی تو یہ ادھر پھر شفٹ ہو جاتے تھے۔ یہ پہلے تو یہ اسی طرح وہ دریا کے کنارے آ کر، لیکن بعد میں خاندان ان کے آ گئے تھے تو یہ اپنے خاندانوں کے پاس رہتے تھے، جب سردیاں کم ہوتی تھی تو یہ واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہاں آتے ہوئے ان کے خاندان کے 1-2 لوگ وہاں پر رہتے، کیونکہ وہاں پر ان کے گھر ہوتے تھے، مال مویشی ہوتے تھے، اور وہ جو فصلیں یا بھنگ یا جو کاشت کرتے تھے اس کی نگرانی کے لیے رہتے تھے۔ یہ تھا سیزنل مائگریشن۔ اب جو ہو رہا ہے یہ سیزنل مائگریشن تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ جرگہ ہوا ہے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاملات طے پائے، 24 رکنی جرگہ تھا، 27 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، رجسٹریشن باقاعدہ منظوری دی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے تو ان کی رجسٹریشن ہوگی، ان کو پیسے ملیں گے، تو یہ تو سیزنل مائگریشن نہیں ہے، البتہ یہ لوگ سیزنل مائگریشن کے عادی تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر سیزنل مائگریشن وہ پہلے سے ہی کرتے تھے تو پھر اگر انہیں ایڈیشنل پیسے دیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے پلس ہو گیا نا، جانا تو انہوں نے ویسے ہی تھا، اوپر سے پیسے بھی مل رہا ہے اس پہ۔ اب چونکہ وہاں پہ پہلے ان کے خاندانوں کے کچھ لوگ وہاں پہ رہ جاتے تھے، اب اس نے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سارونشپ ہونا ہے، پھر تو معاملہ بہت خراب ہو گیا، پروونشل گورنمنٹ مینیج نہیں کر سکے۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کے ساتھ اس جرگے کی 56 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 56 ملاقاتیں، 24 رکنے جگری سی میں جرگے کی، مطلب کے پی گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہیں، کے پی گورنمنٹ کے ساتھ۔ اچھا، اس کی بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن پہ ہے۔ بھئی آپ کے کمشنر پشاور دوسری مرتبہ کمشنر بن کر آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مینیج نہیں کر پائے، حالانکہ خود بھی ان کا تعلق فاٹا سے، چیف منسٹر کا تعلق فاٹا سے، اور وہ معاملات کو مینیج نہیں کر پائے۔ جب یہ ٹیپ آیا کہ یہ لوگ شفٹ کر جائیں گے، اب میں ذرا ترتیب وار آپ کو بتاؤں، یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ بھئی بند کمروں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر بھائی 28 اکتوبر کو ڈپٹی کمشنر خیبر خط لکھتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو، اور کہتے ہیں کہ وہاں سے تقریباً 1 لاکھ لوگ آئیں گے، آپ انتظامات کر لیں۔ یعنی 28 اکتوبر کو 6 نومبر کو صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، چیف منسٹر خود اس کو چیئر کرتے ہیں، تمام کابینہ موجود ہے، اور اس ڈپٹی کمشنر کے اس خط کی روشنی میں